मैं समस्त सवर्ण समाज को बधाई देना चाहता हूं कि मुझे एक और एफआईआर फेस करने का मौका मिलेगा। ये जो नई एफआईआर हुई है वो खड़कपारा पुलिस स्टेशन जिला थाने में हुई है, महाराष्ट्र में। उस एफआईआर से ये और साबित करने का मौका मिलेगा कि वाकई में अंबेडकर क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूं। मुझे ये भी ज्ञान में है कि अभी बहुत सारी एफआईआर मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी, लेकिन मैं उनसे कतई भयग्रस्त नहीं हूं और न मैं उसमें ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से रोका जाए। ये एक दूषित राजनीति का खेल चल रहा है, जिसके तहत बिना किसी वजह के, मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे कभी भी कि जो किसी जात बिरादरी के विरुद्ध जाते हो। मैंने सिर्फ अंबेडकर के बारे में कहा है। तो अंबेडकर को या किसी महान व्यक्तित्व को महान कहना या बुरा कहना या गंदा कहना, ये मेरी वैचारिक और जो बोलने की अभिव्यक्ति है उस पर एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो मुझे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। ये जो हमारा अभियान है सभी का मिलकर जो चल रहा है, उस अभियान में ये एक मील का पत्थर साबित होंगे और इसके तहत ही हम आगे बढ़ के जो 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अंबेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। उनको हम पूर्ण कर पाएंगे और इन चीजों से आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप मुझे बस साहस दें, सहयोग दें। मैं 100% आपके साथ खड़ा हूं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ता हूं, क्योंकि वही सनातन की रक्षा करेगा और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत शीघ्र इन तीनों चीजों को समाप्त करेंगे। आप बी एम राव और डॉ भीमराव अंबेडकर दोनों ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण लेकिन अलग अलग भूमिकाएं निभाई। राव ने संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया, जबकि अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने उसमें वैचारिक, सामाजिक और विधिक संशोधन कर अंतिम स्वरूप दिया। नीचे उनके मसौदे और संशोधनों के प्रमुख अंतर दिए गए हैं। मसौदे में संख्या और संरचना का अंतर। बी एन राव के प्रारंभिक मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं, जबकि अंबेडकर की समिति द्वारा संशोधित प्रारूप में 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई। अंबेडकर समिति ने लगभग 17,600 संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया, जिनमें से लगभग 2,473 संशोधन स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय। राव के मसौदे में मौलिक अधिकार शामिल तो थे, लेकिन वे न्यायालय में प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं थे। अंबेडकर ने इन्हें न्यायिक रूप से लागू किया और संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार आर्टिकल 32 जोड़ा, जिससे नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार मिला। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान जोड़े। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 15(4) व 16(4) शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, संविधान के नीति निदेशक तत्व, राज्य को सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए बाध्य किया गया। राज्य की संरचना और नामकरण। राव के मसौदे में देश का नाम केवल इंडिया रखा गया था, जबकि अंबेडकर ने इसे संशोधित कर इंडिया दैट इज भारत किया। राव ने संघीय ढांचे फेडरेशन का प्रस्ताव किया था, किंतु अंबेडकर ने इसे यूनियन ऑफ इंडिया में परिवर्तित किया ताकि राज्यों के पृथक्करण की संभावना न रहे। लोकतांत्रिक ढांचा और अधिकार। राव के प्रारूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जबकि अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र का मुख्य तत्व बनाया। अंबेडकर ने सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द संयोजन जोड़ा, जिससे भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संवैधानिक भावना और भाषा। राव का मसौदा प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से कुशल था, लेकिन उसमें सामाजिक दर्शन और जनसंवेदना का अभाव था। अंबेडकर ने उसमें सामाजिक समानता, मानव गरिमा और
अधिकार कर्तव्य संतुलन जोड़ा, जिससे संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज न रहकर भारत की सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र बन गया। इस प्रकार B.N. राव ने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की, जबकि डॉ. अंबेडकर ने उसमें भारतीय समाज की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा।